पहले इमाम महदी आएंगे, बाकायदा जंग होगी। इमाम महदी के आने के बाद जो मुसलमानों के हालात हैं, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिस्सों में हो जाएंगे। तीसरी आलमी जंग और इमाम महदी का ज़हूर करीब। जंग ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। क्या वाकई सब कुछ खत्म होने वाला है? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस कीमती वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है? क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मशरिक़ वुस्ता में मुसलसल जंगी हालात, इसराइल और फलस्तीन का मसला, आलमी ताकतों की सफबंदी और दुनिया में फैलती बेचैनी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम किसी बहुत बड़े दौर के करीब पहुंच चुके हैं। यह सवाल सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि संजीदा है और इस पर बात करते वक्त हमें जज्बात के साथ साथ अक्ल और दीन दोनों को सामने रखना होगा। तो आइए इसे आलमी हालात के तनाजुर में इस्लामी रिवायात की कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामी अकीदे के मुताबिक इमाम महदी का ज़हूर आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में से है। हदीस की मौतबर किताब सुनन इब्न दाऊद में रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया की उम्र में एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स को भेजेगा जो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा, जैसे वो जुल्म से भर चुकी होगी। इसी तरह सुनन इब्न माजा में भी इमाम महदी के बारे में रिवायात मौजूद है जिनमें इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बताया गया है। इससे वाज़ेह होता है कि इमाम महदी का तसव्वुर महज कहानी नहीं बल्कि इस्लामी रिवायात में इसका जिक्र मौजूद है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या हम उस दौर के करीब हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी इंसान के पास यकीनी तौर पर नहीं है। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। कुरान करीम में साफ फरमा दिया गया है कि क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह ही को है। इसी तरह आखिरी जमाने के बड़े वाकयात की सही तारीख भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अहादीस और रिवायात में चंद ऐसी निशानियां पाई जाती हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आया वो दौर करीब आ चुका है या नहीं। दोस्तों, मौजूदा आलमी हालात को देखें तो मशरिक़ वुस्ता कई दहाइयों से जंग का मैदान बना हुआ है। 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आया। उसके बाद से फलस्तीन का मसला मुसलसल सुलग रहा है। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के वाकयात, गजा पर हमले और खित्ते में ताकत की सियासत ने हालात को मजीद पेचीदा कर दिया है। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जबकि ईरान खुद को फलस्तीन का हामी करार देता है। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी वक्त के साथ बढ़ती रहती है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने पिछले चंद बरसों में अपनी फौजी ताकत में खासा इजाफा किया है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खित्ते में इसके इत्तेहादी गिरोह इसे एक बड़ी इलाकाई ताकत बनाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत समझा जाता है। खलीज फारस में अमेरिकी बहरी बेड़े की मौजूदगी, ईरान पर पाबंदियां और दोनों ममालिक की जंग ने हालात को बहुत ज्यादा कशीदा बना दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। रूस और चीन की सफबंदी भी आलमी ताकत के तवाजुन को बदल रही है। यूक्रेन की जंग, मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी और एशिया में बढ़ता तनाव दुनिया को एक गैर यकीनी दौर में ले जा रहा है। ऐसे में जब आम मुसलमान अहादीस में बयान किए गए बड़े मार्कों का जिक्र पड़ता है तो वो मौजूदा हालात से इनका मवाजना करने लगता है। बाज़ रिवायात में खुरासान से स्याह झंडों के निकलने का जिक्र मिलता है। खुरासान का इलाका मौजूदा अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल समझा जाता है। जब अफगानिस्तान में जंग होती है या इस खित्ते में शिद्दत पसंदी बढ़ती है तो कुछ लोग इसे इन्हीं रिवायात से जोड़ देते हैं। लेकिन उलमा ने वाज़ेह किया है कि इन रिवायात की सनद और मफहूम पर इख्तिलाफ पाया जाता है, इसलिए इन्हें कतई तौर पर मौजूदा हालात पर लागू करना दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, इसी तरह कुस्तुनतुनिया की फतह का जिक्र भी अहादीस में मिलता है। आज कुस्तुनतुनिया दरअसल इस्तांबुल है जो तुर्की में वाक़ है। एक हदीस में आता है कि कुस्तुनतुनिया की फतह होगी। तारीखी तौर पर यह फतह मुसलमानों के हाथों हो चुकी है, लेकिन बाज़ रिवायात में दोबारा एक बड़ी जंग का जिक्र मिलता है। मौजूदा दौर में तुर्की की सियासत, इस पर आलमी दबाव और खित्ते में इसका किरदार भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। प्यारे साथियों, दज्जाल का फितना आखिरी जमाने की सबसे बड़ी आजमाइश करार दिया गया है। सही मुस्लिम में दज्जाल के बारे में तफसीली अहादीस मौजूद है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा जो आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक आएगा। यह भी बयान हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसके बाद जमीन पर अमन का दौर होगा। ये सब वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का निजाम हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका जंग इन्हीं वाकयात का आगाज हो सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब यकीन के साथ कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया इस वक्त शदीद बेचैनी का शिकार है। मईशतें कमजोर हो रही हैं, अखलाकी गिरावट बढ़ रही है, जुल्म आम हो रहा है और ताकतवर मुल्क कमजोर मुल्कों पर दबाव डाल रहे हैं। ये सब अलामतें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। इस्लाम हमें सिखाता है कि फितनों के जमाने में सब्र, दुआ और नेकी का रास्ता अपनाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे वक्त में इबादत करना हिजरत के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जब दुनिया इंतशार का शिकार हो तो मोमिन को अपने रब की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होना चाहिए। हजरत इमाम महदी का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम खुद को दुरुस्त करें। कुछ लोग मखसूस सालों जैसे 2026 या 2030 को बहुत अहम करार देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि माजी में भी कई तारीखें दी गई जो कभी पूरी नहीं हुई। इसलिए किसी साल को हतमी करार देना हरगिज दुरुस्त नहीं है। हमें संजीदगी के साथ हालात का जायजा लेना चाहिए, लेकिन खौफ और अफवाहों का शिकार नहीं होना चाहिए। ईरान और अमेरिका की मुमकिन जंग अगर होती है तो इसके असरात मुस्लिम दुनिया पर गहरे होंगे। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई में इजाफा हो सकता है और आम लोग मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें जंग से बचाए। इस्लाम अमन का दीन है। अगरचे जिहाद का तस्वर मौजूद है, लेकिन वो जुल्म के खिलाफ है, ना कि बेगुनाहों के कत्ल के लिए। प्यारे दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि मौजूदा आलमी हालात वाकई संजीदा है। ईरान, अमेरिका, इसराइल, रूस, चीन और दीगर ताकतों की सियासत दुनिया को एक नए मोड़ पर लेकर जा रही है, लेकिन हजरत इमाम महदी का ज़हूर कब होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, सच्चाई का साथ दें और फितनों से बचने की कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश से महफूज रखे और हमें हक पर कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा से हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।